नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो है परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग जो है मेंसुरेशन पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज भी हम लोग जो है कि मेंसुरेशन पर आधारित, लेकिन जो है 3D डायमेंशन का होगा, यानी कि क्यूब का होगा, सिलेंडर का होगा, कोन का होगा। इसके बारे में हम लोग जो है कि अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मेंसुरेशन पर आधारित परसेंटेज का सवाल। तो प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इफ द साइड ऑफ क्यू इंक्रीज 10% बाय व्हाट विल द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर सवाल दे, यानी कि क्यूब के बारे में दे, क्यूबाइड के बारे में दे, कोन के बारे में दे, सिलेंडर के बारे में दे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्यूब को देख रहे हैं। क्यूब के बारे में पूछ रहा है। क्यूब का क्या प्रॉपर्टी होती है? क्यूब के एवरी साइड, यानी कि जितने भी साइड क्यूब होते हैं सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हम लोग क्यूब का स्ट्रक्चर एक बार देखें, क्यूब का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाए तो क्यूब के एवरी साइड क्या होते हैं? 4 साइड होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12। ये है क्यूब। क्या है ये? क्यूब है। ठीक है, अगर हम लोग जो है क्या करें, कोई भी मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस जो है क्या है, इसकी साइड का डिस्टेंस क्या है? एवरी साइड हम लोग कहेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। यह है क्यूब। क्या है? क्यूब है। और प्रत्येक का साइड हम लोग मान लेते हैं, प्रत्येक का साइड क्या है? ए है। तो सबका क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सबका क्या हो जाएगा? साइड इसका ए हो जाएगा। सबका साइड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबका साइड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यह रहा साइड। प्रत्येक साइड जो है क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। तो इस प्रकार के अगर सवाल दे, इसलिए यहाँ पर कहा कि 10 भुजा में 10%, और कोई बात नहीं किया है, सिर्फ भुजा की बात किया है। इसका मतलब सभी जो इसमें साइड होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार के अगर एग्जाम में सवाल बहुत अधिक मात्रा में पूछे भी जाते हैं, और अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप लोगों को जो है किस प्रकार से इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है और किस फार्मूले से हम लोग जो है इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इस प्रकार से सवाल दें तो इसका जो है वॉल्यूम परिवर्तन, यानी वृद्धि परसेंट कर रहा है। वॉल्यूम परिवर्तन वृद्धि परसेंट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान 100 प्लस यक्स क्यू अपान 100 का स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोगों को यूज करना है। क्या कहता है कि वृद्धि परसेंट, वॉल्यूम में वृद्धि परसेंट इज इक्वल टू 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान 100 प्लस एक्स क्यूब अपान 100 का स्क्वायर का हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला ये यही है। अब इस पर खूब एक्सपेरिमेंट, यानी जो है कि सवाल लगाएंगे तो तब जा करके आप जो है इसके फार्मूले को याद कर पाएंगे और जो है आपके अभ्यस्त में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो फार्मूला दिया गया है उस पर हम लोग मान रखते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है। मान पुटअप करते हैं। 10% की वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 10% यानी कि यक्स का मान क्या है? यहाँ पर 10 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 अपान 100 पहले से है, प्लस 100 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 अपान स्क्वायर का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, 10 3 जा 30, ए जीरो यहाँ चला गया, 3 प्लस ये 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1 अपान
10, 1/10 इन सबको ऐड कर देंगे 33 प्लस, अब 10 1/10 है तो इसका मान हो जाएगा 0.1, इसका मतलब हो गया 33.1। यही है वृद्धि परसेंट। क्या है? यही है वृद्धि परसेंट और इसका सलूशन। इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल लगाना है, एग्जाम में मिलता है। बहुत जो है कि एग्जाम में, बहुत ही एग्जाम में जो है कि इसको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी क्यूब के यानी घन के साइड में भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। कहता है कि इफ द साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंट विल इट वॉल्यूम डिक्रीज। चलिए देखते हैं, इस प्रकार के अगर सवाल मिले आपको एग्जाम में तो किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस देखा जाएगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर जो है कि पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो घन होता है उसके प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के डिक्रीज वाला आ गया तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। डिक्रीज का आ गया, उसके साइड में डिक्रीजमेंट हो गया, तब क्या होगा फार्मूला। तो वॉल्यूम में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, 3x। तो वॉल्यूम में कमी परसेंट क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3x का स्क्वायर अपान 100 प्लस x क्यूब अपान 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। इस फार्मूले को जो है याद कर लेना है या इतना प्रैक्टिस करना है कि अभ्यास में आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या होगा, इस पर मान रखें हम लोग। यक्स का मान क्या दिया है, 20% डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर अपान 100 प्लस 20 का क्यूब अपान 100 का स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लेंगे, 23 जा 60 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 400 अपान 100 प्लस 20 का कर देंगे क्यूब तो हो जाएगा 8000 अपान यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया माइनस 4 3 जाए, ऊपर खाली 4 बचा और 3 बचा, 4 3 जा 12 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 8/10 है, 8/10 को लिख देंगे 0.8। क्या लिख देंगे, 0.8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 60 में से 12 गया कितना हो जाएगा 48, 60 में से 12 गया 48 प्लस 0.8। अब इसका अगर मान देखें कितना आ जाएगा, 48.8% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा इसके वॉल्यूम में। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसका मान को, यह क्या लिखा गया था, 48 प्लस 0.8, इसका मान कितना आ गया था, 48.08% की कमी हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को सवाल लगाना है। चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक घनाभ की लंबाई में 40% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की कमी और ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब के बारे में, यानी कि घन के बारे में। अब हम लोग जो है घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्यूबाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। यह भी क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, अगर इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आता है तो किस प्रकार से इसका सलूशन होगा। क्यूब में तो जो है उसके सभी साइड इक्वल होते थे, क्यूबाइड में क्या है, घनाभ में क्या है कि इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका फार्मूला देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग क्यूबाइड की बात करते हैं, अगर हम लोग क्या बात करते हैं, क्यूबाइड की बात करते हैं, तो आपके सामने ये जो है ये रहा,
आपके सामने ये रहा क्यूबायड, दिस इज दिस इज दिस इज एंड दिस इज अ क्यूबायड। क्या है यह? क्यूबायड हिंदी में कहते हैं घनाभ। ठीक है, दो रेक्टेंगल के मिश्रण से हम इसको बना सकते हैं। ये लेंथ है, ठीक है, और इसकी जो है में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगा फार्मूला? आपको फार्मूला लिख लेना है कि वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला क्या हो जाएगा। आप लिखेंगे प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एच। फिर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस एल बी प्लस माइनस बी एच प्लस माइनस एच एल, फिर प्लस माइनस एल बी एच। यहाँ पर जो है जो दो दो एक साथ साथ हैं उसके अपान हो जाएगा 100, और जो सिंगल में मल्टीप्लाई है आपस में ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ये रहा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला तो जो है बहुत लंबा है, लेकिन सवाल तो लगेगा इसी से, सवाल तो आपको लगाना है इसी से, इस फार्मूले से आपको सवाल लगाना है। ठीक है, तो अगर घनाभ के बारे में दे और कहे कि इतने % की वृद्धि या कमी हो रहा है, प्लस माइनस लगाया गया है, इसका मतलब है कि एक ही फार्मूले का यूज करना है। और प्लस माइनस प्लस होगा जब वृद्धि हो रहा हो और माइनस होगा जब इसमें कमी हो रहा हो। ठीक है, उसके साइड में या प्रत्येक जो है कि लेंथ में बात करें, उसकी चौड़ाई में बात करें, उसके ऊंचाई में बात करें, जो जैसा रहेगा उसके हिसाब से जो है कि आपको वहाँ पर लिखना है, इसलिए प्लस माइनस लगाया गया है और एक फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले पर हम लोग जो है, इस फार्मूले पर जो है हम लोग मान को रखते हैं और देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। इसके सलूशन की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? कह रहा है कि 40%, क्या कह रहा है? 40% कमी हो रहा है, किसमें? वृद्धि हो रहा है लंबाई में। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? 40 प्लस रहेगा। फिर कह रहा है कि उसके चौड़ाई में 30% की कमी की जा रही है, इसका सब माइनस होगा 30। फिर कह रहा है कि 10% की कमी हो जा रही है उसके ऊंचाई में, तो इसका मतलब है माइनस होगा 10। अब दो दो का मल्टीप्लिकेशन चलेगा, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि 40 मल्टीप्लाई बाई 30। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 10। फिर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग जो है इरेज कर देते हैं तो सवाल आसानी से लग जाएगा। लगाते हैं सवाल। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया। फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिख रहा होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? दोनों का, अब एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब माइनस आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 10। अब तीनों चलेंगे, ए अपान 100 था, अपान क्या है? 100 है, चलेगा, तीनों को चलेगा। तो एक दो माइनस है एक प्लस है, दो माइनस है एक प्लस है, तो ये दोनों आपस में मिलकर प्लस कर देंगे और प्लस का प्लस ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? सलूशन करेंगे। ठीक है, तो 40 में से यानी कि ये 30 माइनस 10, ये कितना हो गया? 40 माइनस 40 और 40 माइनस 40 और प्लस 40 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं आएगा। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 40 आएगा और प्लस 40 आगे दिया ही है, और आगे क्या दिया है? प्लस 40 दिया है। ठीक है, आगे क्या दिया है? प्लस 40। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर क्या कर रहा है? अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? या फिर इसमें से हम लोग देख रहे हैं सब में
डबल जीरो है, सब में से 100 कॉमन है, सब में से 100 कॉमन है। इसका मतलब है कि 100 कॉमन है तो यहाँ से 0 0 हट गया, यहाँ से भी 0 0 और यहाँ से भी 0 0, कट्टम कुट्टम हो गया। ठीक है, इधर भी 0, यानी 100 कॉमन लेंगे तो सब कट जाएगा। बचेगा क्या, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और यहाँ क्या बचा है 3 1 जा 3, और यहाँ क्या बचा है 4 1 जा 4, माइनस है 4 अपान 1 है तो कुछ मतलब कुछ नहीं है। अब इसका कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 3 जा 12 1 जा 12, कितने जीरो है 1 2 3, ये है मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट तरीका। 3 जीरो है तो 3 हो जाएगा, और 100 का पर डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 0 0 कर सकता है तो काट देंगे, 3 0 3 0 यहाँ से हट गया। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया तो -1 और -1 और 13, -1 और 12 कितना हो जाएगा 13, इसका मतलब कितना हो गया -13, और यहाँ पर प्लस कितना है 12/10, यहाँ से भी सोल्यूशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा सोल्यूशन -13 प्लस, इसको डेसिमल चेंज कर देंगे तो 1.2, एक प्लस है एक माइनस है तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब घट जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, और ऑलरेडी 1 है तो हो जाएगा 1, यानी 11.8 माइनस में। इसका मतलब है कि इतने परसेंट की कमी हो जाएगी इसके वैल्यू में। यह क्या बता रहा है, कमी परसेंट बता रहा है, क्या बता रहा है, कमी परसेंट बता रहा है। और यही इसका क्या है, यही इसका है सलूशन, यही इसका क्या है सलूशन है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को लगाना, बहुत सावधानी पूर्वक जो है कि कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में आप जो है महारत हासिल करेंगे तभी, जब खूब प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही जो है कि अधिक मात्रा में आपका कैलकुलेशन का सुधार होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग जो है। तो प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक घनाभ की लंबाई में 40% की कमी, चौड़ाई में 30% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, कहता है इसमें बाय व्हाट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इफ इट्स लेंथ 40% डिक्रीज, ब्रेथ जो है 30% इंक्रीज एंड हाइट 10% इंक्रीज। चलिए देखते हैं, इस प्रकार का सवाल कहे, इसमें डाटा चेंज किया गया है और डाटा चेंज करने के बाद भी क्या किया गया है कि किसमें इंक्रीमेंट हुआ है और किसमें जो है कि डिक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है कि फार्मूला बताया जा चुका है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आप लोगों को जो है इसका फार्मूला बताया गया है कि वॉल्यूम में प्रतिशत कमी या वृद्धि घनाभ में का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोगों को बताया गया है प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एच प्लस माइनस एल बी कर देंगे, प्लस माइनस बी एच कर देंगे, और प्लस माइनस एच एल कर देंगे, अपान कर देंगे, यहीं तक रहेगा अपान, जहाँ दो दो के मल्टीप्लिकेशन है 100, फिर प्लस माइनस एल बी एच अपान 100, एल बी एच अपान 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करना है और इसी फार्मूले पर मान को रख देना है, किसको बढ़ा रहा है किसको कम कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए मान को रखना है कि लेंथ में कमी की जा रही है 40% की, तो माइनस हो जाएगा 40, और जो है इसके चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा प्लस 30, और जो है इसके ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब माइनस ही आएगा, इसका मतलब क्या आएगा माइनस आएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस आ जाएगा तो 30 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, फिर जो है इन दोनों का यानी कि एच का और एल का करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब माइनस ही आएगा, क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अपान 100। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब फाइनल क्या हो जाएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन करिए।
30 और 10, ये यहाँ पर भी मान क्या हो जा रहा है, पूरा ये 0 हो जा रहा है, इसका मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 100 सब में कॉमन है, देखिए यहाँ पर 10 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100, यहाँ भी 10 एक जीरो, ये भी डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो है, एक जीरो है, डबल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब 100 कॉमन हो जाएगा, तो ये नीचे से कट जाएगा, 100 कॉमन हो जाएगा तो नीचे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 लिख देंगे, माइनस है यहाँ पर माइनस आ रहा है तो पहले माइनस लिख देंगे, माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा, फिर माइनस है तो माइनस 4। ठीक है, यहां से क्या आएगा, यहां से यहां से क्या मान आएगा, यहां से हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे, तो यहां से देखिए 3 जीरो हट जाएगा और यहाँ इस पर आएगा 4 जीरो। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए। तो 40 मल्टीप्लाई बाई, सबका मल्टीप्लिकेशन करें, 4 3 जा 12 1 जा 12, इसका मतलब है क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, 12 पर 3 जीरो अपान 1 पर 4 जीरो। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये -12 और -4 कितना हो जाएगा, -16, -16 में से 3 जाएगा, -16 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस यानी 12/10 बचेगा, 12/10 को डेसिमल में चेंज कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 14.2%। और चूंकि यहाँ माइनस है, अब माइनस शो करता है कमी को, माइनस शो करता है किसको, माइनस शो करता है कमी को, यानी कि अगर इसका हम लोग मान की बात करें, कितना मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा -14.2%। और यही क्या करता है, कमी परसेंट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, कमी परसेंट को शो कर रहा है, और यही इसका मान है। इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल को लगाना है। ठीक।